अनंतनाग में अजय भारती की हत्या के बाद जिस प्रकार से इन लोगों में जो रोष था, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में रोष था, उसके बाद आज कांग्रेस ने भी जम्मू में अपना एक प्रदर्शन रखा है। हमारे साथ कमेटी की तरफ से आज एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज किया गया, वो इस बात के लिए कि अजय भारती जी की शहादत को आज तीसरा दिन है, मगर अभी तक भी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उनके परिवार की ओर कोई एक आदमी हाल विला पूछने भी नहीं गया, कैसे हुआ, क्या हुआ। हमने पहले दिन इसीलिए कहा था कि इस इंसिडेंट की जांच होनी चाहिए, जुडिशियल प्रोब होनी चाहिए। उसके पीछे में हमारा मकसद ये था कि इस शख्स ने पिछले 1-1.5 साल से पिलर टू पोस्ट अपील की, पर्सनली गया, स्टेट पंचायत कॉन्फ्रेंस जिसके ये ओहदेदार थे स्टेट लेवल के, उन सब ने सरकार को लिखा, मरकज़ को लिखा कि अजय भारती जी एक वल्नरेबल एरिया में, सेंसिटिव एरिया में काम कर रहा है, लोगों की खदमत कर रहा है, इसको ज़ाती सिक्योरिटी की ज़रूरत है। मगर क्या क्या सिचुएशंस में से उसको गुजरना पड़ा, किस किस तरह से इनको कहा गया कि पहले आप पार्टी बदल दो, फिर शक्ल सूरत बदल दो, फिर चिट्ठियाँ हुकूमत से ले आओ, जो उसके बस में नहीं था। तो उससे साफ जाहिर होता है कि कितना सिलेक्टिव ये सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है कि जो रूलिंग साइड के लोग हैं, चाहे वो ओहदे पर है या नहीं है, उनको तो एक एक कंपनी लगा रखी साथ में। जो इस तरह का साथी लोगों का इलेक्टेड नुमाइंदा था, इसकी बात नहीं सुनी सरकार ने, सुनी होती तो आज अजय भारती की शहादत नहीं होती। सर, किसको जिम्मेदार मानते हैं आप सबसे ज़्यादा? हम तो कह रहे हैं कि जो उसका वायरल वीडियो आप खुद सुन रहे हैं कि उसने कहाँ कहाँ नहीं धक्के खाए, कहाँ कहाँ नहीं उसने अपील की, क्यों नहीं उसकी सुनी गई। आज ये बड़ी दुहाई देंगे कभी माइनॉरिटी को लेकर, कभी कश्मीरी पंडितों को लेकर, कभी किस किस तरह से बहलाने की बात है। ये तो एक सिंबल था कश्मीरी पंडितों का, और इस तरह से और बहुत सारे लोग जो वहाँ पर बुरे हालात में काम कर रहे हैं, पंच है, सरपंच है, कॉरपोरेटर है, चेयरमैन है। मैं तो कह रहा हूँ इन सब की असेसमेंट होनी चाहिए, और जो इस तरह की सिचुएशन में काम कर रहे हैं उनको सिक्योरिटी अब भी मिलनी चाहिए, और मगर इस चीज़ का जवाब उन सिक्योरिटी एजेंसीज़ को देना चाहिए जो इस तरह की अपीलों को रद्द करते गए, जिसकी वजह से आज अजय भारती हम में से छीना गया। कश्मीरी पंडितों को बसाने की जो बात की जा रही थी, क्या लगता है कि इसमें बड़ा धक्का लगा है? अरे, कहने और करने में बहुत फ़र्क है। किसी उनके बस में ही नहीं है, ना उनकी नीयत में है, बल्कि नीयत कश्मीरी पंडितों की थी, नीयत आपसी सोसाइटी की थी, और एक अच्छा पहल दोनों बरादरियों ने किया था। बहुत सारे कश्मीरी पंडित नौजवान, पंच, सरपंच, कॉरपोरेटर, बीडीसी चेयरमैन के रास्ते से वापस अपने वतन पहुंच गए थे, और वो किसी सियासत के बुनियाद पर नहीं गए थे, वो एक गुडविल गेस्चर था। मगर उसी गुडविल को ये दचका पहुंचाने के लिए कहीं न कहीं इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, जिसके लिए हम कह रहे हैं कि जुडिशियल प्रोब होनी चाहिए ताकि उस साजिश का पर्दा उठे। जिस तरीके से परसों वहाँ पर हत्या हुई अनंतनाग में एक सरपंच की, क्या देखते हैं? कांग्रेस पार्टी ने आज यहाँ पर प्रदर्शन किया है। ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था, और मैं समझता हूँ कि सब्र का बांध टूटना पड़े। ये आई ओपनर था यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। हमने जब से यहाँ पे चुनाव हुए तब से गुहार लगाई थी कि इनकी पूरी प्रोटेक्शन का बंदोबस्त यहाँ पे किया जाए। दावे करते थे भाजपा की सरकार, आज भाजपा इस चीज़ें पल्लू नहीं झाड़ सकती, क्योंकि दिल्ली में भी वो है और जम्मू कश्मीर में। ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का सबसे मजबूत पिलर था पंचायतों में, और अगर सरपंच वहाँ पे सेम नहीं, जिस ढंग से वो लगातार गुहार गुराता रहा, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको कैजुअली लिया और लाइटली लेते हुए एक जान गंवा दी, उसने शहादत दे दी। ये शहादत के साथ साथ ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। मैं समझता हूँ इससे काफ़ी नुकसान यहाँ पे पहुँचा, और आने वाले दिनों में अगर ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर का पार्ट ना ले पाए तो हो सकता है आने वाले दिनों में बाकी पंच और सरपंच भी सुरक्षा को लेके कोई ना कोई रणनीति यहाँ पे बना पाएंगे, जिसके लिए जम्मू कश्मीर को सरकार को। आज भी हमारे से काफ़ी रिप्रेजेंटेटिव्स ने बात की जो वहाँ काम करते हैं ग्राउंड पे। उनका कहना है कि सिक्योरिटी जो एक बड़ा इशू है, उसको लेकर एक बीइंग ऑपोजिशन पार्टी आप क्या इस पे स्टांस लेंगे? यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को ये देखना पड़ेगा रिव्यू कौन लोग जिम्मेवार थे सिक्योरिटी देने के लिए। इन लोगों ने जैसे ही सत्ता संभाली
लाइकिंग डिसलाइकिंग पे सुरक्षा देने का फैसला किया। अपने जो चाहते थे पूरी सुरक्षा दे दी और जितने भी पक्ष के लोग थे उनकी आवाज़ को दबाने के लिए सबकी सिक्योरिटी विदड्रा करके उनका असर ये हो गया। अनंतनाग जैसे इलाके में जो दूसरा सरपंच की हत्या हुई और बिल्कुल साथ साथ एडजॉइनिंग एरिया था। कहीं ना कहीं जो चूक जहाँ पे हुई है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को रिव्यू करना पड़ेगा, उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी कि अभी तक चुप्पी साधे हुए कौन लोग जिम्मेवार थे। जब उसने थ्रेट परसेप्शन का केस इनके सामने रखा और लगातार वो गुहार लगाता रहा, उसको लाइटली लिया गया और अल्टीमेटली उस बंदे को अपनी जान गंवानी पड़ी। मैं समझता हूँ उसकी शहादत ज़ाया नहीं जाएगी। हम सब लोग, वो पार्टी का सिपाही था, एक ऐसी सोच को लेके, वो सेकुलरिज्म की सोच को लेके वहाँ पे काम करता था। हम सब लोग उस परिवार के साथ खड़े हैं, सहानुभूति रखते हैं, लेकिन सरकार अभी भी ऐसे कुंभकर्ण की नींद से जागे और जैसे अहंकार की नींद में वो सोए हुए हैं, जगाने की ज़रूरत है। और इसकी शहादत ने उनको जगा दिया, हिला के रख दिया कि जितने भी हमारे इलेक्टेड है, चाहे कारपोरेटर्स हों, चाहे सरपंच हो, जम्मू कश्मीर जहाँ पर भी है, जहाँ पे वल्नरेबल पोजीशन यहाँ पे दिखाई देती है, फौरी तौर पे सुरक्षा मुहैया करे। और जिन लोगों के हाथ में कमांड सौंपी थी सुरक्षा देने के, कम से कम ये शक की सुई उन अफसरों के भी, पुलिस के अफसरों पे भी जाती है जिन्होंने लाइटली इस चीज़ को लिया। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज जम्मू में एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया गया, जिसमें इनकी मेन डिमांड थी कि जो अपोजिशंस के जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सरपंच हैं, सरपंचेस हैं, उनको सरकार की तरफ से कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी गई, उनको बड़ा लाइटली लिया गया। उनकी जितनी बार भी थ्रेट परसेप्शंस आई, उसको चलते परसों ही जो अजय पंडिता की हत्या हुई और कांग्रेस पार्टी जो है इस पे सरकार को जिम्मेदार मानती है। उनका कहना है कि सरकार को इस पे एक जुडिशल प्रोब ऑर्डर करना चाहिए, ताकि जो भी अफसरान या जो भी लोग उसमें शामिल पाए गए, जिनकी उसमें चूक थी, उसको लेकर जांच की जाए, ताकि जो उन पर कोई ना कोई कार्रवाई की जा सके। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।